ऐसा सॉल्यूशन नहीं है क्या जिससे अनलिमिटेड मनी आ जाए, जिसमें मतलब पैसों की टेंशन ही ना लेनी पड़े, या फिर कहते हैं पैसिव इनकम, कि हम घर बैठे और कुछ ना कुछ चलता रहे और पैसा आते रहे? ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है, बिल्कुल है। मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा प्लीज। देखो, हम अपने धर्म की बात कर लें तो अपने धर्म में हमारी इतनी चीजें पड़ी हुई है ना कि आपको किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। उनमें से एक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, यक्षिणी सिद्धि की। यक्षिणी? यक्षिणी एक ऐसी एनर्जी है जो सबसे फास्टेस्ट वे में सिद्ध हो सकती है। बिजनेस है, पैसा है, रिलेशनशिप है, अनलिमिटेड पैसा है। आप बोलोगे सोने की ईंट दो, वो भी देगी। पैसों के अलावा बाकी चीजों में हेल्प करेगी। जो भी बोलोगे, आपके बिजनेस कैसे चलेगा, कहाँ पर काम करने से फायदा होगा, कौन सा काम करने से फायदा होगा, इसमें पैसा लगाओगे तो ये इतने दिन में इतना बन जाएगा, ये सब बताएगी आपको। अगर आप ये बोलोगे ना मुझे एक हफ्ते में सोने की ईंट लेनी है, तो वो भी बताएगी आपको कि कैसे बनेगी। मतलब लिटरली अनलिमिटेड मनी दे सकती है? अनलिमिटेड मनी दे सकती है। और है क्या ये सिद्धि? देखो, जो यक्षिणियाँ जो होती है ना, ये शिव जी की दासियाँ कही गई हैं। अच्छा। सारी की सारी, ठीक है। दो तरह की वैसे एनर्जीज होती हैं, एक है यक्ष और दूसरी है यक्षिणी। रावण के भी एक भाई जो है वो कुबेर जी थे, ठीक है। उन्हीं के, ये उनके राजा हैं, यक्ष और यक्षिणियों के। इन सिद्धियों की अगर आप बात करोगे, अप्रोक्सीमेटली 41 डेज अगर आप रोज 1008 बार अगर इनका जाप कर लेते हो तो 41 डेज में सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कंडीशन है। कंडीशन क्या चीज़ है? आपको पर्टिकुलर एक रूप सोचना पड़ेगा जिसमें आपको इनकी साधना करनी है। जैसे आप दोस्त के लिए करोगे, माँ के लिए करोगे, प्रेमिका के रूप में कर लोगे, या किसी भी रूप में अगर आप करते हो। प्रेमिका और पत्नी, ये दो रूप ऐसे हैं, अगर इसमें करोगे तो आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी और बच्चे। अच्छा, 39 दिनों के लिए? परमानेंट लाइफ के लिए छुड़वा देगी। अच्छा, अगर आप इस रूप में करते हो, आप दोस्त के रूप में कर लो, माँ के रूप में कर लो। अगर आप माँ के रूप में करते हो तो उस कंडीशन में ये हर एक कंडीशन में आपको फायदा करेगी। माँ को छोड़ना? नहीं, माँ को नहीं छोड़ना है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, जब आप ये कर लोगे, आप इनसे ये बात करते हो कि आपको बिजनेस कौन सा करना है, ये आपको बताएगी। अगर आप ये पूछोगे कि आपको किस एक्टिविटी में जाना चाहिए, बताएंगी आपको। उसके बाद ये पूछते हो कि बिजनेस में पार्टनरशिप किसके साथ करनी है, जहाँ सबसे ज्यादा धोखे होते हैं, वो भी बताएगी आपको। हम ये पूछ किससे रहे, लाइक हमें मान लीजिए आपने यक्षिणी बताई, एनर्जी कौन है, एनर्जी कौन है, मतलब ये पूछ रहे हो आप? हाँ। देखो, बहुत तरह की यक्षिणियाँ हैं। उनमें से एक यक्षिणी ऐसी है जिसका नाम बहुत कम है बाहर, क्योंकि अलग अलग तरह की यक्षिणियाँ हैं, अलग अलग काम है। कोई वशीकरण देती है, कोई पैसा देती है, कोई इंट्यूशन पावर देती है, कोई जमीन में गड़े धन का बताती है। उनमें से एक यक्षिणी है जो अभी तक लोगों ने बताई ही नहीं है, या ये बोल लो कि लोगों को पता नहीं। धनदा यक्षिणी की बात कर रहा हूँ मैं, धनदा यक्षिणी। अच्छा, धन देने वाली यक्षिणी, तो ये आपको हर तरफ से हेल्प करेगी, हर तरफ से। तो धनदा यक्षिणी की हम पूजा करेंगे, उनके साथ एक रिलेशन बनाएंगे, मान लीजिए उन्हें अपनी माँ मान के एक रिश्ता बना के, फिर मैं उनकी पूजा करना शुरू करूंगा, साधना करना, जैसा आपने बोला। जैसे पहले दिन आपने उनका मंत्रोच्चारण किया। मंत्रोच्चारण क्या होता है? आह्वान होता है। अच्छा। उनको इनवाइट करना होता है। जब हम उनके मंत्रोच्चारण करते हैं तब उनको स्टार्टिंग में संकल्प लेते हैं हम लोग। संकल्प में ये बोलना होता है कि मैं आपको माँ के रूप में पाना चाहता हूँ, ठीक है। अब माँ के रूप में जब आपने बोला तो माँ कभी भी अपने बच्चे का हित नहीं करती, नुकसान नहीं करती, अहित नहीं करती, नुकसान नहीं करती। बच्चे को हमेशा माँ सपोर्ट करती है, चाहे माँ के पैरों में चलने के दम हो या ना हो, हमेशा करती है, प्रोटेक्शन भी करती है। तो माँ का रूप अगर आप उनके करके साधना कर लोगे और ये साधना सिद्ध हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको हर जगह पर सपोर्ट मिलेगी। बाकी आप दोस्त के रूप में कर लोगे, दोस्त छोड़ने पड़ेंगे। पत्नी के रूप में कर लोगे, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। प्रेमिका में कर लोगे, लड़की कोई पास नहीं आने देगी, तो डेंजरस भी है। लेकिन अगर सिद्ध हो जाए माँ के रूप में तो बेस्ट रिजल्ट है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं इसके बाद, ना स्टोन पहनने की जरूरत है, ना उपाय करने की जरूरत है। ये सब चीजें अपने आप ही कराएगी। लाइफ टाइम की आपने करी हुई है? ऐसी चीजें डिस्क्लोज नहीं होती है। स्पेसिफिक टाइम है, आपको या ग्रहण काल से शुरू करना पड़ेगा, सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, या फिर नवरात्रों में करनी पड़ेगी, शुरुआत वहां से होगी, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हो आप। अच्छा। इसमें लाल कपड़े चाहिए, लाल ही आसन चाहिए जी। मतलब पूरा नियमबद्ध होके करेंगे तो? हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा 41 दिन के लिए प्रॉपरली। जमीन पे सोना पड़ेगा, आपके कमरे में कोई और नहीं आना चाहिए। डेली आपको मिठाई का भोग देना है। अच्छा। कुछ चीजें और हैं वो भी साथ में जरूरी होती हैं, पर ये बस 40 दिन की मेहनत है, उसके बाद लाइफ टाइम आपकी वो है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, देखो यक्षिणियाँ क्या है, यक्षिणियाँ इतनी सुंदर होती है ना। आपने परियों की कहानियाँ सुनी होगी? हाँ जी। तो परियों की कहानियों में क्या चीज़ बोली जाती है? जैसे हमारे ये बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, फीमेल्स, आपने कभी अगर पास से इनको मिले हों तो इनका जो कॉम्प्लेक्शन है या अपने आप को मेंटेन करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है जी, बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। लेकिन इनसे भी 100 गुना सुंदर होती हैं।
तो इन दिनों में जब आप कोई भी मंत्र उच्चारण शुरू करते हो या कोई चीज करते हो तो प्रैक्टिकली ये होता है कि आपकी अंदर से अग्नि इतनी बढ़ जाती है कि जब आपके सामने ये कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता अपने ऊपर वैसी चीजों में, क्योंकि उस लेवल की उस लेवल की फीमेल्स नहीं कर सकती इसको सिद्ध। लड़कियां फीमेल्स के लिए यक्ष है वो भी सेम है या? हाँ, यक्ष और यक्षिणी दोनों। फीमेल यक्षु करेंगी, फीमेल यक्षु करेंगी, यक्षिणी को करेंगी। वो पिता के रूप में कर सकती हैं, अच्छा, भाई के रूप में कर सकती हैं, या दोस्त के रूप में कर सकती हैं। पिता के रूप में करना सबसे ज्यादा सेफ है वैसी कंडीशन है। तो यक्ष में है वीरमणि यक्ष। अच्छा, लड़कियों के लिए वीरमणि यक्ष। तो अगर वीरमणि यक्ष की अगर साधना कर ली जाए, सेम 41 डेज का प्रोसेस है, चीजें सारी सेम है, अगर वो कर लिया जाए तो ये उससे भी ज्यादा बेनिफिट है। आपने एक चीज बीच में बोली कि ये सामने आती है, इसका क्या मतलब है? फिजिकल आपको दर्शन होते हैं इनके 40 दिन बाद। 40 दिन के बाद फिजिकल दर्शन होंगे। अगर आपकी मंत्र उच्चारण की या आपकी मन की जो निष्ठा है वो उतनी ज्यादा वो है, स्ट्रांग है, और आप बहुत नियम से अगर चीजें कर रहे हो तो सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे आपके, दिखेंगे सिर्फ आपको ही। क्या चीज है कि जैसे हमारा पृथ्वी लोक है, ऐसे ही आसपास ना और भी लोक हैं हमारे। तो यक्ष और यक्षिणी जो है वो सबसे पास के लोक में जब मंत्र उच्चारण करते हो सबसे नियरेस्ट वे में सबसे जल्दी सिद्ध होती हैं, और हम लोगों के बीच में होती हैं, हम लोगों के बीच में ही होती हैं। एज अ स्पिरिट एग्जिस्ट करती है, विजिबल नहीं होंगी, एज एनर्जी होती है। ये देव भी नहीं है, लेकिन एनर्जीज वैसी हैं। तो एक लास्ट होती है प्रेत साधना। ये लोग अलग अलग तरह की करते हैं, या फिर जैसे पिशाचिनियों की स्थितियाँ होती हैं। इन सबको अगर आप साइड पे करते हो तो यक्षिणी साधना सबसे सेफ है और सबसे अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, तो वो चीज आप कर सकते हो। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसे तांत्रिक या ऐसे सॉल्यूशन में जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो इमीडिएट मिलता है, बट वही है कि प्रोसेस, और इन्हें लगता है कि यार कोई साइड इफेक्ट ना हो। साधक और तांत्रिक दोनों अलग अलग होते हैं सर। अच्छा, साधना का मतलब ही ये है कि आप किसी मंशा के लिए किसी चीज को साध रहे हो। हाँ हाँ। तंत्र का मतलब कुछ और है। तंत्र का मतलब ये चीज है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट ले सकते हो उससे, लेकिन साधना का मतलब ये है कि आप साध रहे हो। साधना तो रावण ने भी की थी भगवान की, ऋषि मुनि शिव जी की थी, और शिव जी ने खुद बैठ के यक्षिणियों की सारी साधनाएं रावण को दी हैं सामने बिठा के। अच्छा, तो आप ये देखो ना कि उसकी लंका सोने की कैसे हो गई। उन्होंने भी साधा होगा। सारी यक्षिणी उनकी शादी हुई थी, सारी की सारी, और शिव जी ने खुद सामने बिठा के उनको ये सारी चीजें दी हैं। शिव जी ने उनको ज्ञान दिया है, क्योंकि शिव जी की ही दासी हैं। अच्छा, अद्भुत। कर सकते।